रोल्स रॉयस जो आज वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार बनाता है, उसके फाउंडर हेनरी रॉयस, जिन्हें बचपन में सही से खाना तक नहीं मिलता था एंड जैसे तैसे गरीबी में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उस गरीब बच्चे ने कैसे रोल्स रॉयस जैसा ब्रांड क्रिएट किया जो आज सिंबल है सक्सेस एंड रॉयल्टी का। ऐसा उन्होंने किया क्या जिसने उनकी कंपनी को 0 से 15 बिलियन यूएसडी के वैल्यूएशन तक ला खड़ा किया। और क्यों रोल्स रॉयस इज नॉट अ कार, इट्स अ इमोशन, इट्स अ सिंबल ऑफ सक्सेस जिसे आज हर सेलिब्रिटी अपने साथ जोड़ना चाहता है। एंड फाइनली व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ रॉयल एम्बलम ऑफ रोल्स रॉयस। हेनरी रॉय 27 मार्च 1863 को इंग्लैंड के वॉल्वर्टन शहर के एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं। इनके पेरेंट्स का नाम जेम्स एंड मैरी रॉय था। हेनरी रॉय अपने 5 भाई बहन में से सबसे छोटे थे एंड वहीं उनके फादर जेम्स रॉय अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए एज अ मिलर और बेकर के तौर पे काम करते थे एंड वो काफी मुश्किल से अपने परिवार का सर्वाइवल कर पा रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे उनके फादर की डेथ हो जाती है। हेनरी के फादर की डेथ के बाद उनकी मदर फैमिली बिजनेस को संभालने लगती है, लेकिन वो काफी मुश्किल से ये काम कर पा रही थी एंड इसी की वजह से सिर्फ 14 साल की उम्र में हेनरी को अपना स्कूल कंप्लीटली छोड़ना पड़ा एंड फैमिली बिजनेस में आना पड़ा, जिससे वो अपने फैमिली बिजनेस में अपनी मॉम की हेल्प कर पाए। हेनरी स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, जिसकी वजह से वो अक्सर सुबह 5:30 से लेकर रात के लेट नाइट तक काम करा करते थे। इसके साथ साथ ही हेनरी ने न्यूज़पेपर बेचे और कुरियर भी डिलीवर किए, जिससे वो कुछ सेंट्स कमा पाए। कई दिनों तक तो हेनरी सिर्फ ब्रेड खाया करते थे एंड माल न्यूट्रिशन एंड इतने ज्यादा हार्ड वर्क की वजह से फ्यूचर में उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब होने लग गई। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद हेनरी डिटरमिन थे कि उन्हें सीखना है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है एंड फाइनली उनकी आंट इसमें उनकी हेल्प करती है, जहां उनकी आंट उनको एक अप्रेंटिस प्रोग्राम में एनरोल कराती है। हेनरी का स्टार्टिंग से ही मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था एंड इसीलिए वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उसी को स्टडी करने में बिताते थे। एंड अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के थोड़े ही समय बाद वो एज अ लोकल इंजीनियर एक कंपनी में ज्वाइन भी हो जाते हैं। बट इन 1984 हेनरी रॉय जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी शट डाउन हो जाती है एंड हेनरी दोबारा से रास्ते पर जाते हैं और इस बार वो एक नई जॉब ढूंढने के बजाय अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं, जहां वो इलेक्ट्रिक फिटिंग जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाया करते थे एंड उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बना इलेक्ट्रिक डोर बेल, जिसके बाद उनकी कंपनी रातों रात काफी ज्यादा ग्रो कर पाई एंड फिर उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपांड किया और अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा दी। जहां वो पहले काफी लिमिटेड आइटम्स बेचा करते थे, लेकिन अब वो डायनमोस, क्रेन्स एंड इवन इलेक्ट्रिक लाइटिंग फॉर थिएटर्स भी बेचने लगे। और इसी के कुछ सालों बाद साल 1886 में द फर्स्ट ऑटोमोबाइल कार टू बी सोल्ड कमर्शियली, कार्ल बेंज जो कि जर्मनी के थे, वो अपनी पेटेंट मोटर वैगन मार्केट में लेकर आए। ये एक 3 व्हील्ड व्हीकल थी जो कि पावर्ड थी सिंगल सिलेंडर गैसोलीन इंजन के साथ, जिसके बाद हेनरी का इंटरेस्ट कार्स में काफी ज्यादा बढ़ गया एंड फाइनली 1901 ही परचेज सेकंड हैंड फ्रेंच 2 सिलेंड्रिकल कार जो इवन स्टार्ट तक नहीं होती थी। जिसके बाद हेनरी उस कार को ठीक करने लगे एंड उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की एंड सडनली ही गॉट आइडिया इंस्टेड टू इम्प्रूविंग इट वो अपना खुद का एक कार क्यों ना बना ले। जिसके बाद अपने ड्रीम पे काम करते हुए फाइनली ही डन इट एंड 1904 में ही लॉन्च रॉयस 10। रॉयस 10 के पीछे हेनरी का मेन पर्पस था एक अफोर्डेबल कार बनाना जो कि मार्केट की अदर कार कंपनीज के साथ कम्पीट कर पाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि रोल्स रॉयस का रॉयस तो हेनरी से आया, लेकिन रोल्स कहां से आया, इसके पीछे की क्या कहानी है, तो चलिए ये भी जानते हैं। चार्ल्स रोल्स एक बिजनेसमैन एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां इंग्लैंड के ईटन कॉलेज में अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वो फर्दर स्टडी के लिए प्रेस्टीजियस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं एंड वहां उनका एक कीन इंटरेस्ट डेवलप होता है मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग को लेके। जहां चार्ल्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अपनी फैमिली बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि बैंकिंग और कोल माइनिंग का बिजनेस था। बट जल्दी ही चार्ल्स को ये रियलाइज होता है कि उनका ट्रू पैशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स है एंड इसलिए वो उसको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। एज अ फैमिली बैकग्राउंड चार्ल्स एक बिजनेसमैन मेंटालिटी के थे एंड 1902 में वो अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं CS रोल्स एंड कॉर्पोरेशन, जिसका मेन काम इंपोर्टेड कार की सेलिंग्स एंड उसकी सर्विसिंग का था। बट अभी भी हम बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग का, जब कार होना एक नोवेल्टी का सिंबल था, लेकिन उस वक्त भी चार्ल्स कार की पोटेंशियल समझने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे और इसीलिए उनके पास कार थी भी। चार्ल्स को रेसिंग का काफी ज्यादा शौक था और उनका रिकॉर्ड 83 माइल्स पर आवर था। डेफिनेटली आज के टाइम में ये काफी कम लग रहा है, लेकिन उस टाइम के कंपैरिजन में ये बहुत
बहुत ज्यादा था और इसीलिए लोग उन्हें डेयर डेविल के नाम से भी जानते थे। जहां चार्ल्स एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे और अपनी कंपनी में हर अलग काम के लिए एक अलग एम्प्लॉय रखा करते थे जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, वहीं हेनरी जिन्होंने स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा गरीबी देखी थी जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी के मोस्ट ऑफ द काम खुद ही किया करते थे। इन 1903 चार्ल्स रॉयल्स पहुंचते हैं एक कार शो में और वहीं उनकी मुलाकात होती है हेनरी रॉयस से जो उस कार शो में अपनी नई मोटर कार लेकर आए थे। चार्ल्स हेनरी की इंजीनियरिंग स्किल और कार की क्वालिटी देख के सडनली काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं एंड उसी शाम वो हेनरी रॉयस के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं एंड उनकी पार्टनरशिप के कुछ ही समय बाद 1904 में दे लॉन्च रोल्स रॉयल्स। जहां चार्ल्स रोल्स एक कंप्लीट कार एंथुसियास्टिक थे, उन्हें कार की स्पीड एंड कार की मार्केटिंग का काफी ज्यादा नॉलेज था एंड वो एक प्योर बिजनेसमैन थे। वहीं हेनरी रॉयस रिस्पॉन्सिबल थे कार की डिजाइन एंड इंजीनियरिंग को लेके एंड इन दोनों की पार्टनरशिप एक कंप्लीट डेडली कॉम्बिनेशन था। जहां उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी नए प्लेयर का आना काफी ज्यादा मुश्किल था, वहीं चार्ल्स रोल्स ने अपनी पब्लिक रिलेशन, कनेक्शंस एंड पॉलिटिकल पावर का यूज किया एंड रोल्स रॉयल्स ने अपनी पहली कार लॉन्च की, रोल्स रॉयल्स 10 HP। HP का मतलब हॉर्स पावर। जहां इस तरह की सिर्फ 16 कार बनाई गई और अगर आज के टाइम में आपको इनमें से कोई एक कार देखने को मिल जाए तो बस ये आपका गुड लक है। इस कार के लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद रोल्स रॉयल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक लग्जूरियस एंड रिलायबल कार ब्रांड बन चुका था एंड रिसेंटली एक ऑक्शन में ऐसा ही एक रॉयस 10 HP बिका जिसकी प्राइस 3.2 मिलियन यूरोज लगी। नाउ इंडियन रुपीस में बात करें तो इस अमाउंट में आप 1000 से भी ज्यादा टाटा नैनोज खरीद सकते हो। एंड अगर हम इस पे पब्लिक ओपिनियन भी ले तो लोगों का यही कहना है कि रोल्स रॉयल्स इज नॉट अ कार, रोल्स रॉयल्स इज अ सिंबल ऑफ सक्सेस, रोल्स रॉयल्स इज अ सिंबल ऑफ लग्जरी। इवन कंपनी का भी यही कहना है कि रोल्स रॉयल्स की एक कार किसी भी वर्कर द्वारा नहीं बनवाई जाती, ये बनवाई जाती है एक आर्टिशियंस के द्वारा जो अपना हार्ट एंड सोल डाल देते हैं हर एक कार की मैन्युफैक्चरिंग में। एंड शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से रोल्स रॉयल्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट कर पाए। बट सैडली चार्ल्स रोल्स की लाइफ उतनी ज्यादा लंबी नहीं थी एंड 1910 में एक प्लेन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है जिसके बाद रोल्स रॉयल्स को भी एक काफी ज्यादा बड़ा सेटबैक लगता है। चार्ल्स रोल्स की डेथ के बाद भी कंपनी अपनी लीगेसी में बिल्कुल भी फर्क नहीं लाती है और एज अ लग्जूरियस ब्रांड ग्रो करती रहती है सालों साल तक। बट रोल्स रॉयल्स अपनी ब्रांडिंग में इतना कुछ अचीव करने के बाद भी कुछ मिस कर रहा था एंड वो मिसिंग पूरी करते हैं 1911 में चार्ल्स काइव्स। चार्ल्स काइव्स एक ब्रिटिश स्कल्पचर थे जिन्होंने रोल्स रॉयल्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एम्बलम हुडन ऑर्नामेंट को डिजाइन किया है जो कि शो करता है स्पिरिट ऑफ स्पीड, जिसमें एक लेडी पंख फैलाए सामने की तरफ लीन है और एक्चुअल में इसी एम्बलम ने रोल्स रॉयल्स की ब्रांडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। बट आपको क्या लगता है कि रोल्स रॉयल्स सिर्फ कार बनाती है? तो एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोल्स रॉयल्स कोल माइनिंग से लेके एविएशन सेक्टर तक हर जगह फैला हुआ है। बट वेट, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वीडियो देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। एंड आपके सब्सक्रिप्शन बटन पे एक क्लिक से हमारी टीम को इस तरह की वीडियोस को बनाने में और मोटिवेशन मिलेगा। एंड वीडियो के बीच में परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1927 तक आते आते रोल्स रॉयल्स 1600 कार बेच चुका था जो कि उस समय के कंपैरिजन में एक रिकॉर्ड टाइम हाई सेल्स थी और ये सेल्स 1930 तक आते आते 25,000 कार का हो गया। रोल्स रॉयल्स 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही लग्जरी कार मार्केट का डोमिनेटिंग प्लेयर बन चुका था एंड यूनाइटेड किंगडम के 50% मार्केट शेयर उसके पास थे और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स के 70% मार्केट शेयर रोल्स रॉयल्स के पास थे। एंड 1960 तक आते आते रोल्स रॉयल्स ने काफी सारी इंडस्ट्रीज में अपनी एक्सपेंशन की, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, कोल माइनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आज के टाइम में रोल्स रॉयल्स 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जिसके पास 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय है, जिनके प्रोडक्ट डिफेंस से लेके मरीन इंडस्ट्री तक फैले हुए हैं। लेकिन वही रोल्स रॉयल्स ने अपनी कार इंडस्ट्री में काफी यूनिक पोजीशन बना रखी है, जहां वो जनरल मोटर कंपनीज या टोयोटा जैसी कंपनीज के कंपैरिजन में काफी लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर करता है। ओके, फाइनली लेट मूव टू द कंक्लूजन। डेफिनेटली आप में से भी काफी ज्यादा लोग होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी फादर या आपकी सैलरी 6 डिजिट नंबर की ना हो। शायद आप अपनी करंट सिचुएशन से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। बट डू यू नो, इन सब का कोई मतलब नहीं है।
एक्चुअल में आपको आगे क्या करना है इस पे आपका फोकस होना चाहिए। सो व्हेन योर थॉट्स बिकम एक्शन, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। एंड आई एम 200% श्योर कि इस स्टोरी ने भी आपको अपने ड्रीम्स पे काम करने की एक स्ट्रॉन्ग वजह दी होगी, और यही मेरी पूरी कोशिश भी थी। सो फाइनली इफ यू लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड नेक्स्ट वीक हम ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ दोबारा आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।